चलो अच्छा, टाइम 1 घंटा ही है, शुरू करते हैं। हेडिंग डालो रजे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बातें बंद, काम शुरू। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बेटे, अगर ए बी एक्स वाई के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, इसमें सबसे कंपलसरी चीज़ जो है, दोनों एक्वस फॉर्म में होंगे, दोनों पानी के अंदर हमने डिसॉल्व कर रखे हैं। अगर मैं रिएक्शन दो सॉल्ट्स को मिक्स करवा के करूँगा तब नहीं होगा। मतलब अगर मैंने दो मिक्सचर बना लिए, दो सॉल्ट्स का मिक्सचर बना लिया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। रिएक्शन कब पॉसिबल है, जब दोनों सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व हैं और मैं उनको तब ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी प्लस एक्स वाई जब रिएक्ट करेगा रजे, होगा क्या, ए वाई पे चला जाएगा और बी एक्स के पास। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ए वाई प्लस एक्स बी, ठीक है। मतलब एक्सचेंज हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे की प्लेसेस। ए एक्स को रिप्लेस कर रहा है और बी वाई को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है यहाँ पे, लिखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक और इसी रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is also known as प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है या प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल है, आपने सेम एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। लिखें इसके बारे में, नोट कर लिया इतना। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन केटायंस एंड एनायंस ऑफ, केटायंस क्या होते हैं बेटा, वेरी गुड, केटायंस आर पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव आयंस लिख लो, they are positive ions, and anions negative ions. Exchange their places when they are made to react. Yes, so when their salts are made to react in aqueous form, ठीक है। तभी ये लाइन ही मैंने इंक्लूड करी इसमें कि रिएक्शन कब होगी, जब दोनों एक्वस फॉर्म के अंदर हैं। अगर दोनों सॉलिड हैं तो रिएक्शन नहीं। when they are made to react, made तो है, made ही तो लिखा है, made ही है। ये कंपाउंड आते हैं पहले केटायन आता है फिर एनायन। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी एक्स भी लिखा, बी एक्स नहीं हो सकता नहीं, अगर केटायन पहले आएगा एनायन बाद में आएगा। जब मैं NaCl बनाता हूँ यार, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या बनते हैं NaCl, Cl Na कहीं नहीं लिखा होगा किसी भी दुनिया की किताब में। वो तुमने शायद लास्ट से पढ़ा ना, IUPAC नेमिंग जो होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
तो वहाँ डिसाइडेड है बात कि नेमिंग जो होगी वो हमेशा ऐसे करनी है कि टाइम पहले नाइन बाद में, ठीक है। चले आगे, लिख लिया, लिख लो। इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या हुआ रजत, क्या नहीं समझ आया? इसका लिख रहे हैं ना लिख रहे In a double displacement reaction, an insoluble solid substance is formed. Insoluble solid substance is formed, which is known as, which is called precipitate. Which is called precipitate. ठीक है, सो प्रेसिपिटेट की शॉर्ट फॉर्म क्या बताई है मैंने? पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। लिख लो। रिएक्शन तुम्हारे लिए वर्ड्स में लिख रहा हूँ, तुम अपने आप बनाना इसका। बैरियम क्लोराइड reacts with sodium sulfate to form barium sulfate and sodium chloride. बैलेंस भी करनी है भैया, हाँ जी करनी है। पेपर में अगर ये तुमको तो मैंने पहले ही बोला है टेस्ट में अगर नहीं करके आओगे तो मार्क्स कटेंगे। टेस्ट किसी का टेस्ट है? कल टेस्ट नहीं बेटे, परसों होगा टेस्ट, संडे को होगा। मैथ्स का भी मैथ्स का तो कल ही हो जाएगा, साइंस का संडे तक है। यही सब कुछ हाँ जो पढ़ा है पूरे हफ्ते, टेस्ट रेडी है ऑलरेडी। इतने तुम वो टेस्ट लिख लेना बैठ के यहाँ पे, इतने मैं चेक कर दूंगा तुम्हारा। परसों संडे को। पूरा टेस्ट हो गया मैं वही तो बोला मैंने अभी कि तुम वो कर लेना, मैं पुरानी चेक कर लूँगा यहाँ पे। संडे को बस टेस्ट होगा। हाँ संडे को टेस्ट, 1 घंटे का टेस्ट होगा, इंग्लिश का भी होगा तुम्हारा और साइंस का भी होगा। और कल बस मैथ कल मैथ्स के साइंस की क्लास है, पढ़ना है यहाँ पे बैठ के। कल तो वीडियोस देखेंगे हम, सारे रिएक्शन हमारे आज हो जाएंगे, कल वीडियोस देखते हैं बैठ के। चले आगे, लिख लिया? यस क्या बनाया? चल दक्ष तू ही बता। BaCl + Na2SO। रुक जा। दक्ष ने बोला BA, मेरे को नहीं, हाँ BaCl, 2 पहले तो नहीं बोला था 2, नहीं अब कहाँ से आ गया? क्यों आया 2? क्योंकि जानवी ने बताया। नहीं फिर लिखना भूल गया, पहले बाद में लिखा होता। क्योंकि Ba2 पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, कंबाइन होकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, क्या बनेगा? BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, कंबाइन होके क्या बन गया? Na2SO4 reacts to form barium sulfate, क्या बना? BaSO4 वेरी गुड, BaSO4 प्लस 2 NaCl, पहले NaCl बोल रहे 2, इसके साथ 2 है, इसके साथ 2 है, इसलिए मैं इसके साथ 2 लिख सकता हूँ ताकि बैलेंस हो जाए, ठीक है। इसके साथ रहे फॉर्म क्या आएगी? व्हाट शुड आई राइट अलोंग विद दिस? AQ बैरियम सल्फेट के बेटा वो बनते हैं प्रेसिपिटेट, तो इसके साथ सॉलिड और इसके साथ फिर से एक्वस,
कलर भी लिख लो इसका, वाइट पीपीटीज आर फॉर्म। रिएक्शन दिखाऊंगा तुमको फिर, वाइट पीपीटीज आर फॉर्म। ठीक है, ये साइंस में टेस्ट कितने बजे होगा संडे को? सर दिन में दिन में होगा। आई कम बैक एट 3, तुम 3 बजे ही आ जाओ टेस्ट में। ठीक 3 से 4 टेस्ट दे दो आराम से। ठीक है। 4 से 5:30, 4 से 5 उनका ले, नहीं 4 से 5 उनका, 3 से 4 रखना है ना, या 4 से 5 रखना है? 3 से से चार, 4 3 से 4। चले आगे, कर दूं स्विच स्लाइड? लिख तो नहीं रहा कोई? डांशु कर दूं? भूल ही जाता हूँ। डांशु कर दिया था, लिख लिया था। मैं कुछ छुट्टी बता रहे थे जब मैं आता था तो कुछ यार ट्यूसडे। वो ये पूछ रहा था कि ट्यूसडे ऑफ था, नहीं वेंसडे ऑफ था क्या? आपने क्लास नहीं लगाई वेंसडे को? वेंसडे की रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड करी तो क्या वेंसडे को क्लास नहीं हुई है? नेक्स्ट रिएक्शन लिखो बेटा, लेड नाइट्रेट प्लस पोटाशियम आयोडाइड reacts to form lead iodide plus potassium nitrate। करो बेटा ट्राई से। हो गया मैं पुरानी वीडियो सुन रहा था अपने बैठ के, उसमें भी मेरी लाइन आई हुई है, आज मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ। कितने अच्छे लग रहे हो तुम, मुझे आंसर देते हो फटाफट ये वाले। हो गया सबका? चलो, तो लेड नाइट्रेट क्या होगा? Pb 2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, मतलब PbNO3 होल ट्वाइस, K पॉजिटिव I नेगेटिव, क्या बन गया? KI। लेड आयोडाइड क्या होगा? वैसे तुम दरवाजे लगा के हो नीचे से, कल खुले ही पड़े थे जब मैं गया। कौन आया लास्ट में? दक्ष और आर्यन। दरवाजा लगा हुआ है नीचे से, बाहर वाला। बाहर वाला। लेड आयोडाइड क्या होगा? PbI2। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा? KNO। बड़ी आसान सी है इसकी भी। नाइट्रेट के 2, नाइट्रेट का 1, I के 2, I का 1, तो इसको 2 से कर दो और इसको 2 से कर दो, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या क्या एक्वस होता है बेटा? रिएक्शन जब होगी दोनों की एक्वस फॉर्म में ही होगी, सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेंगे। और PbI2 क्या बनाएगा? येलो PPTs, येलो कलर की बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, एकदम से PPTs बन जाती हैं। और KNO3 क्या होगा आपका? फिर से एक्वस एंड कलरलेस। ये कलर सिर्फ प्रोडक्ट के लिए है। हाँ, कलर सिर्फ प्रोडक्ट दोनों ही वो होते हैं, कलरलेस होते हैं। लिख लो, लिखना, दोनों ही कलरलेस हैं। मतलब आप जब रिएक्शन देखते हो ना, आपको तभी बातें याद रहती हैं। जैसे मैंने रिएक्शन देखी हुई है तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि 2 कलरलेस लिक्विड आपस में मिलेंगे, फटाफट ऐसा चटक येलो कलर बन जाएगा, गोल्डन येलो बोलते हैं जिससे, आंखों को चुभने वाला। इस कलर का, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस कलर का बन ऐसा येलो दिखेगा। हाँ हाँ, ये तो मंडे से शुरू कर देंगे लाइट, थोड़ा बहुत तो हो जाएगा। देखो आगे चलो, हेडिंग डालो। इसके 2 ही एग्जाम। हाँ एक ही पूछता हूँ टेस्ट में। लिखो हेडिंग वैसे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हेडिंग इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डॉक्टर को बोल दिया। हाँ, रिडॉक्स।
ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह 3 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है इसकी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी डेफिनेशन है इसकी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और तीसरी डेफिनेशन है इसकी रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन है जो हमने याद रखनी है। ऑक्सीडेशन अगर ये रिडक्शन में उल्टा हो जाएगा, अभी देखना मैं टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल करता हूँ। तुम लिखो फटाफट। यहाँ पे उल्टा हो जाता है बेटे, यहाँ पे आ जाता है आपका लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, बट उल्टा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन से होता नहीं, इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, प्रोसेस को नाम दे दिया बस, ऑक्सीडेशन। नहीं पता चलता नहीं कि इलेक्ट्रॉन आया गया। हाँ, ऐसे कैसे नहीं पता, हम बताएंगे। यही तो सिखाना है तुमको, इलेक्ट्रॉन आया है कि इलेक्ट्रॉन गया है उस पे से। जिसने 9th अच्छे से पढ़ी उसको बहुत जल्दी समझ आता है, जिसको वैलेंसी याद है, जिसको एटॉमिक नंबर्स याद है। रिडक्शन याद है थोड़ी हम्म, याद। क्या याद है थोड़ा थोड़ा, आगे का नंबर पीछे का नंबर। ट्रिक बनाई हुई है यहाँ पे। अच्छा, क्या बनाई हुई है? हे हेनरी लिसन। क्या? हे हेनरी लिसन। अरे इंग्लिश नहीं यार, ए हेनरी लिसन नहीं मैं चाहिए। बताऊँ शब्द। फिर तूने नहीं बनाई है, फॉरेन से आई है बन के। ये रिडक्शन लिखना रहेगा। लिख लो फिर, इसका वेट कर रहे हो। तो कह रहे अच्छा रिडक्शन लिखना रहेगा, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ नीचे लिख लो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली is called, क्या हो गया, इसका पहले खत्म हो गया। redox reactions। A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is known as redox reaction। ये देखो छवि दीदी ने नोट्स इतने अच्छे बनाए हैं तुम्हारी, उन्होंने साइमल्टेनियसली की स्पेलिंग 5 बार लिख के आती है इसी किताब के अंदर। साइमल्टेनियसली होता है, स्पेलिंग 5 बार लिख के आती है कितने? छवि ने। आज 10वीं का रिजल्ट भी तो आने वाला है। आज नहीं, वो आज कर्नाटक का भैया वो अच्छा, कब 12 आएगा? को आएगा, तो 12 को। वहाँ पे बारह तो इंटरमीडिएट आएगा होगा ना, चुप हो जा। 4 और 5 सर इसका कुछ नहीं पता। 7 तारीख को मेरे मंडे को आएगा, मंडे को। मंडे को आएगा, वैसा कर रही है। मतलब मंडे को छुट्टी की पड़ी है। वैसा कर रही है। मेरे को नहीं पता, और वहाँ मिठाई के डब्बे आ रहे हो, तुमको बिठा के स्वाहा करना है कुछ। यहाँ लेक्चर दिलवा दूंगा, एक जो टॉप करेगा ना उधर 500 में से 500 लड़कियों में से उसका यहाँ लेक्चर लगवा देते हैं। चलिए आगे, चलो अगला देखो बेटा, एग्जाम्पल से चलते हैं। एग्जाम्पल सीखो। CuO plus H2 reacts to form Cu plus H2। ठीक है,
तो किससे क्या आया और किससे क्या गया उसके बेसिस पे हमने बनाना है कि ऑक्सीडेशन हुई या रिडक्शन हुई। इस पे ऑक्सीजन थी, इससे चली गई, तो क्या हुई है यहाँ पे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्ड? रिडक्शन। H2 के पास ऑक्सीजन नहीं है, ये गैस है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इस पे ऑक्सीजन आ गई, तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। इजी। अभी डिफिकल्ट कर देता हूँ, एक और डेफिनेशन लिखो अपने पास। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। The one substance which oxidizes या oxidizes मत लिखो, वर्ड दूसरा लिखो, undergoes लिख दो, which undergoes oxidation is reducing agent and the substance which undergoes reduction is oxidizing ठीक है। तो जो रिडक्शन करवा रहे हो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे, जो ऑक्सीडेशन करवा रहे हो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोल देंगे। और सबसे खास बात ये है जो तुमको ध्यान में रखनी है, दोनों ही, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ, दोनों ही आपके प्रोडक्ट साइड के होंगे, रिएक्टेंट साइड के। आंसर्स मत लिख दें, उल्टा बोल रहे हैं, दोनों ही रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट साइड के आंसर मत लिख दें। बोथ ऑफ देम आर रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो इसी लॉजिक के बेसिस पे रहे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ इस केस में? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हुआ? इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग होगा CU। जिसने रिडक्शन कराई, जिसकी रिडक्शन होगी वो क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो क्या है इसमें रिडक्शन वाला? CuO। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? H2। ठीक है, ध्यान रखना दोनों ही आंसर्स हमेशा रिएक्टेंट साइड के लिखने, प्रोडक्ट साइड का लेना देना नहीं है इसमें। हेलो, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, पुराने घर पे भेजना आज तो। चलिए आगे। चलो एक और एग्जांपल चलते हैं। प्लीज आंसर मत चलाना अपना, ठीक है? आता है वेल एंड गुड, अपने पास लिख के रख लो, बाकियों को भी मौका दो आंसर देने। देखो H2S reacts with Cl2 to form S plus HCl। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, करो रजिस्टर सब कुछ, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग। सर इसमें रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का है। अभी बोल के हटाओ ना, आंसर मत चिल्लाइए। हेलो प्रियांशु, क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा हूँ इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मैं म्यूट पे था
केड़े से करके पकड़ा दे सकता हूं मंजू ने मुंह में पड़ा था 8:30 बजे को हो गया यस डन जीत लिया चलो डिस्कस करते हैं सिर्फ आंसर मैच करना हाँ या ना गलत हुआ है सही हुआ है बस तुमने ये चेक करना देखो H2S के पास इस वक्त हाइड्रोजन है ये सल्फर के पास इस वक्त हाइड्रोजन है और इससे हाइड्रोजन चली गई तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन Cl के पास हाइड्रोजन नहीं थी इसके पास हाइड्रोजन आ गई तो यहाँ पे क्या हुआ रिडक्शन इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा H+. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl. जो रिडक्शन करवा रहा है मतलब Cl2 और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा H2S. रिड्यूसिंग एजेंट इज H2S ऐसे नहीं सकते भैया ऑक्सीडेशन हो रही है H2S में और रिडक्शन हो रही है Cl2 में। क्या हुआ ट्राई कर क्या हुआ चल ऐसे एक तो दे ही दूंगा तुम्हारा पुराने वाला जो लाइफ प्रोसेसेस के है ना हार्ट वाला टॉपिक वो दे दूंगा ऐसे चले सकते हैं भैया ऑक्सीडेशन हो रही है H2S में और रिडक्शन हो रही है Cl2 में। तो वही तो लिखा और क्या लिखा एरो करने की जगह हाँ कर सकते हैं आगे देखो बेटा ZNO जितने भी किताब के हैं सारे डिस्कस कर रहा हूँ ZNO प्लस C फॉर्म्स CO प्लस Zn ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा मैं RA और OA लिखूंगा ठीक है समझ जाना बस बस चलो ZNO के पास ऑक्सीजन थी चली गई क्या हुआ यहाँ पे रिडक्शन C के पास ऑक्सीजन नहीं थी इसके पास ऑक्सीजन आ गई तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ ZNO जिंक ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है